हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर बच्चों, इलेक्ट्रिकल में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल हमारे वो मटेरियल होते हैं जो किसी मैग्नेट की मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी मटेरियल्स को में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, तो वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक पावर होती है, जहाँ जहाँ पे आपके मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, मतलब जिनमें चुंबकीय गुण होगा, उसकी क्या होगा, उसके चारों तरफ, जैसे सपोज आपका कोई ये आपका मैग्नेट है, लोहा है, कुछ भी है, तो जो जैसे आप क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने चुंबकित कर दिया, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसमें जो एग्जांपल्स हैं मटेरियल के, वो क्या है, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, निकल, ठीक है, और आपके एलॉयज। अब हम क्या कहेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पहले क्लियर कर रही हूँ आपको, बाकी आपने सब कुछ पढ़ाई होगा, फिर मैं डायरेक्ट आपके अपने टॉपिक पे जंप करेंगे हम। तो पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप प्रिंसिपल समझ लीजिए होता कैसे है। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के अनुसार जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन किसी कॉइल में हमारे फ्लो करते हैं, मतलब हमारी कोई भी कॉइल है, इस कॉइल में जब आप करंट को फ्लो कराओगे, ठीक है, इस कॉइल में, कुंडली में आप करंट को फ्लो कराओगे मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चुंबकित हो जाएगा, मतलब जहाँ चुंबकित होगा तो मतलब उसमें एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो क्या करेगी, कॉइल में तब तक फ्लो करेगी जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप उस इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दोगे, रोक दोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे ये जो कॉइल में अगर आप इलेक्ट्रिक उसको रोक दोगे, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी। तो यदि इसी तरह इस इलेक्ट्रिक करंट में कि अगर जैसे हमने देखा कि हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कराई इस कॉइल में, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए, तो यानी वहाँ पे क्या हो गई, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो गई। अब यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दें, किसी चुंबकीय पदार्थ को रख दें, तो तब क्या होगा, तो अब क्योंकि आपका जो पदार्थ है वो क्या है, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, उसके अंदर भी चुंबक के गुण क्या हो जाएंगे, आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे। और चुंबक के गुण प्रोड्यूस होने से क्या होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो परमानेंट हो, ऐसा भी है कि वो टेम्परेरी हो। तो आप दो टाइप के इसमें इफेक्ट आ सकते हैं। अगर आपने जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट को रोक दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक गया आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका रुक जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि और जो आपने मटेरियल रखा है, हो सकता है वो क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब विचुंबकित हो जाए, उसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने हटा दिया लेकिन एकदम से उसके अंदर जो चुंबक के गुण थे वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, वो खत्म नहीं हुए। तो यही, अब ये जैसे होता है, अब इसको अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। अगर मैं टेम्परेरी मैग्नेट की बात करूँ, तो ये जो मैग्नेट है ये हम किसके लिए बनाते हैं, जैसे डीसी जनरेटर्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड मोटर्स होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपकी ये टेम्परेरी मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रही थी, तो उस कॉन्सेप्ट में समझाते समझाते मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम किसी भी, सारे जो मटेरियल्स होते हैं उस सब में ही क्या होते हैं, आपके चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है, वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। होते सब में, इक्का दुक्का सब में होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं तो हम वो ज़्यादा चुंबकित हो जाती है, हमें लगता है कि ये तो अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि बेसिकली मैंने जो अभी आपको ऊपर कहानी बताई है, उसका मतलब यही है कि आप जब करंट को फ्लो करा रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हो, और हमारी तो बॉडी भी इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है,
तो इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहाँ क्या होगा, चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे, पर किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको, एक कोई भी मटेरियल है उसकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट, मैंने आपको बताई ऑर्बिट्स होते हैं, उसकी कक्षाएं होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या होता है, कोई एक मटेरियल की विभिन्न डिफरेंट कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे कोई भी आपका आयरन हो गया, आपका कुछ भी हो गया, वो अलग अलग कक्षाओं में उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण वहाँ पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ना, इसमें करंट फ्लो कर रही थी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। तो इसी तरह इसके अंदर भी क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के, किसी भी मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग क्लासेस में, ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो वहाँ पे एक एमएमएफ उत्पन्न हो जाता है। एमएमएफ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटो चुंबकीय मोटिव वाहक फोर्स बल। ठीक है, और क्या होता है, ये बात समझ आई। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी क्लासेस में तो घूमते ही रहेंगे, ये बात तो आपको समझ आ गई। तो मतलब वहाँ पे एमएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो जब सब सारी ही चीज़ें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, तो किसी में तो ये प्रॉपर्टी होती है चुंबक की, किसी में नहीं होती। तो उसका क्या मतलब होता है मैं समझाती हूँ। अब जैसे आपके नॉन मैग्नेट, अब आपके दो टाइप के एमएमएफ सब में जनरेट होगा। एमएमएफ जो है वो सब में जनरेट होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ तो हम इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, जिसमें एमएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं एमएमएफ तो सब में प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक तो क्या हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल हो गए, हम दो ही केसेस में बात करेंगे, और एक हो गया आपका नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक हो गए कि नॉन मैग्नेटिक हो गए। तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, आपका गोल्ड सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं। और इसी तरह अगर मैं आयरन की बात करूँ, कोबाल्ट की बात करूँ, निकल की बात करूँ, तो मैग्नेटिक में आता है। तो डिफरेंस समझिएगा जरूर, मैंने जो थ्योरी ऊपर समझाई है उसे समझा रही हूँ मैं। जैसे आपके नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे ही नॉन मैग्नेटिक मटीरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट उसमें ऑर्बिट्स में, क्लासेस में घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में। लेकिन वो जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से घूमते हैं कि कोई तो किसी दिशा में घूमता है, कोई किसी दिशा में घूमता है। मतलब अगर ये इधर को घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये उसी टाइम पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जिससे क्या होता है, ये एक दूसरे के, ये भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एमएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, ये भी घूम रहा है, इसमें भी एमएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्या होता है, ये इसका जो इस कक्षा में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के एमएमएफ को, एक दूसरे के एमएमएफ वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये जो मटीरियल्स हैं कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके मैग्नेटाइज नहीं हो पाते, मतलब इसमें चुंबक का गुण उत्पन्न नहीं हो पाता। लेकिन जैसे आपका आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में इस तरीके से घूमते हैं कि ये जो घूम रहे हैं कि इसमें जो, मतलब ये तो आपकी इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि जब वो घूमते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो इनका जो एमएमएफ है, इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के एमएमएफ को क्या नहीं करता, कैंसिल नहीं करता, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रहेगा, एक दूसरे को वो कैंसिल नहीं करेंगे, वो जो मटेरियल है वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट से ही हम ये कहते हैं, इन दोनों के, जैसे ये भी एमएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एमएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस एमएमएफ के प्रोड्यूस होने के कारण कंबाइंड रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, ठीक है, पोल्स कहते हैं। यानी हर एक जो मटेरियल है आपका, चाहे आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकिल हो, सब डाईपोल, दो ध्रुव की तरह काम करते हैं। मतलब हर एक, अगर आप कोई से छोटा छोटा पीस भी काटो तो वो हमेशा डाईपोल की तरह काम करेगा। मतलब एक उसमें क्या होगा, साउथ पोल और एक होगा नॉर्थ पोल, ऐसे ही होता है ना।
पढ़ा हुआ होगा ये तो सबने, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक साउथ में है, दूसरा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसके जो डाइपोल्स हैं वो क्या है, उसके जो ध्रुव हैं वो एक दूसरे ये अलग मतलब इधर उधर क्या रहते हैं, बिखर रहते हैं, जिस कारण उसमें क्या होते हैं कि उनका जो एमएमएफ है वो कैंसिल हो जाता है, और जिस कारण वो क्या होता है, वो चुंबकित नहीं हो पाते। ठीक है बच्चों, तो अब हमें कुल मिला के ये समझ आया कि हर एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक तो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा, ठीक है, और एक क्या करता रहेगा अपने, ये क्या करता रहेगा अपने अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो दो मूवमेंट होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक तो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और एक अपने किसके, ऑर्बिट के चारों तरफ। तो इनका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा वो हम क्या कहेंगे कि अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है एमएफ, ये भी एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा, वो भी एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो प्रोड्यूस करके कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो उनका कंबाइंड रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा, डाइपोल्स खिलाएगा, और उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक मटेरियल वो है हमारा फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब समझिएगा, फेरोमैग्नेटिक आपका वो फेरोमैग्नेटिक आपका वो मैकेनिज्म है, ये एक वो प्रोसेस है फेरोमैग्नेटिक, इट्स अ प्रोसेस, वो प्रोसेस है जिसमें आपके कुछ मटेरियल जो हैं, इन विच सम मटेरियल, कुछ मटेरियल्स जो हैं आपके, सम मटेरियल्स वर्क एज बिहेव एज कार्य करते हैं, बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट, बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट, या हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट टूवर्ड्स द, अट्रैक्ट टूवर्ड्स द, अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेटिक, या तो क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक आपका वो प्रोसेस है जिसमें, जिसके कारण कुछ पदार्थ परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं या मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने पर, टू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, टू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, to apply magnetic field, ferromagnetic material easily magnetized, क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस मैग्नेटिक, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, मैंने ये बताया कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे हम, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब चुंबकित हो जाएगा। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक टाइम पर आने पर ये क्या हो जाएगा, उसके आगे मैग्नेट क्या हो जाएगा, उसके बाद ये मैग्नेटाइज और ज़्यादा, धीरे धीरे आप मैग्नेटिक फील्ड उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाओगे, वो ज़्यादा ज़्यादा मैग्नेटाइज होता रहेगा, वो ज़्यादा चुंबकित चुंबकित, लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा बढ़ाओगे एक पॉइंट पे आके ये और ज़्यादा बढ़ना बंद कर देगा, जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन। यानी आफ्टर सैचुरेशन the magnetization या चुंबकन would not increase, और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब यदि, अब तो इसका मतलब ये आगे कि बढ़ तो रहा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें, मैग्नेटिक फील्ड को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड को हटा देने पर, मैग्नेटिक फील्ड को हटा देने पर
पर भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को हटा देने पर भी फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजिंग चुंबकन पर भी फेरोमैग्नेट में मैग्नेटाइजन की प्रॉपर्टी रहेगी, इट मीन्स वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डीमैग्नेटाइज एकदम नहीं होगा, मैग्नेटाइज नहीं होगा। ठीक है, डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। ठीक है, और यही गुण क्या कहलाता है? और एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस। आगे धीरे धीरे बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, हिस्टैरिसीस। अब अगर हिस्टैरिसीस आने के बाद हमने क्या किया कि अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया तो डीमैग्नेटाइज तो हुआ नहीं, मतलब उसमें अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसको हम कह रहे हैं हिस्टैरिसीस। लेकिन यदि आप क्या करो, मटेरियल को हीटअप करो, आप यदि एक काम करो, यदि मटेरियल को हीटअप करो तो बहुत ज़्यादा गर्म करो, तो एक टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, अपना एक टेम्परेचर पर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मतलब अपना चुंबक का गुण खो देगा। ठीक है, तो यानी मतलब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, अपना चुंबक का गुण खो देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा करोगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, मतलब फिर से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, अब आप एक एक टॉपिक इसमें से ढंग से पढ़ते चले जाओ, 2 दिन में मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट जो होना है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्यूटर्स और आपका साथ साथ स्टार्ट होना है। ठीक है, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक है ये आपका वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, मैं फिर से समझा देती हूँ। फेरोमैग्नेटिक आपका वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी मटीरियल क्या हो जाता है, आपका फेरोमैग्नेटिज्म वह मैकेनिज्म है जिसके कारण कुछ पदार्थ परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं की तरह बिहेव करते हैं या मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आसानी से क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। और लेकिन एक समय के बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते रहो, तो एक समय के बाद में सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में मैग्नेटाइजेशन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और ज़्यादा मैग्नेटाइज और ज़्यादा चुंबकित नहीं हो पाएगा। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड को हटा दे तब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ क्या रहेगी, मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब वो विचुंबकित नहीं होगा, यानी वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस। क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस। लेकिन यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तापमान को बढ़ाएं, उसे गर्म करते चले जाएं, तो एक टेम्परेचर पर जो प्रॉपर्टी थी उसकी, जो मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर भी उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो वैसे डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम हीट अप्लाई कर दें, गर्म कर दें उसको, तो एक टेम्परेचर पर आके वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब विचुंबकित हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं क्यूरी, CURIE, ये क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।